जय माई की जय माँ कामाख्या। सावन में माँ बगलामुखी की पूजा का विशेष महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराओं में इसे अत्यंत प्रभावशाली समय के रूप में देखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के साथ यदि 10 महाविद्याओं की 8वीं महाशक्ति माँ बगलामुखी की उपासना श्रद्धापूर्वक की जाए तो साधक अपने भीतर आत्मबल, धैर्य, नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति विकसित कर सकता है। तंत्र ग्रंथों में वर्णित अनेक गूढ़ सिद्धांतों के अनुसार यह काल साधना, संयम और शिव शक्ति के समन्वय का विशेष अवसर माना गया है। यदि जीवन में शत्रुओं का भय, न्यायालय संबंधी परेशानियां, मानसिक अशांति या वाणी में अस्थिरता जैसी कठिनाइयां हों, तो सावन का यह पावन समय आत्मचिंतन, सात्विक साधना और माँ पीताम्बरा की आराधना के लिए अत्यंत शुभ एवं महत्वपूर्ण माना गया है। परंपराओं में यह भी वर्णित मिलता है कि सतयुग में जब महाविनाशकारी संकट उत्पन्न हुआ, तब भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर हरिद्रा सरोवर में माँ बगलामुखी प्रकट हुई और अपनी स्तंभन शक्ति से संकट को, तूफान को शांत किया। इसी कारण सावन में शिव और माँ बगलामुखी की संयुक्त उपासना को विशेष महत्व दिया जाता है। नमस्कार भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप, माँ बगलामुखी उपासक। 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी को पीताम्बरा तथा ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया। बगला शब्द का संबंध नियंत्रण और संयम की शक्ति से जोड़ा जाता है। जिस प्रकार लगाम घोड़े की गति को नियंत्रित करने का काम करती है, उसी प्रकार माँ बगलामुखी की आराधना का उद्देश्य साधक के भीतर और बाहर की नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने का काम विशेष रूप से बगलामुखी साधना करती है। सावन में भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की उपासना के साथ साथ माँ बगलामुखी की कृपा साधक को भय, भ्रम, मानसिक अशांति से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। यह स्तंभन का अर्थ केवल शत्रु को रोकना नहीं या फिर शत्रु को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अधर्म, अन्याय और नकारात्मक विचारों की गति को रोककर धर्म और सत्य की रक्षा करना भी माना गया है। तांत्रिक परंपराओं में रुद्रमल तंत्र जैसे महान ग्रंथ और मेरु तंत्र एवं संख्यायन तंत्र जैसे ग्रंथों का उल्लेख हमें मिलता है, जिनमें सावन मास की साधना को विशेष फलदायी बताया गया है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए माँ बगलामुखी के बीज मंत्र का जो साधक श्रद्धा पूर्वक मानसिक जप करने से साधक में आत्मविश्वास, वाणी की स्पष्टता और आध्यात्मिक शक्ति विकसित होने लगती है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि सावन में किया गया पीताम्बरा अनुष्ठान अन्य समय की तुलना में अधिक फल प्रदान कर सकता है। वहीं कुछ लोक मान्यताओं में यह विश्वास भी मिलता है कि लंका विजय से पूर्व भगवान श्री राम तथा महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने माँ पीताम्बरा का स्मरण किया, उनकी पूजा की। यद्यपि इन कथाओं का प्रत्यक्ष उल्लेख वाल्मीकि रामायण या महाभारत के मूल पाठ में तो नहीं मिलता, परंतु ये हमने बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों से सुना है। गृहस्थ साधकों के लिए सावन में माँ बगलामुखी की पूजा सदैव सात्विक और मर्यादित रूप से करने की सलाह दी जाती है। इस समय आप तांत्रिक या तंत्र अनुष्ठान ना करें, सात्विक अनुष्ठान करें। सावन के सोमवार या गुरुवार को पीले वस्त्र आप धारण करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं, पीला आसन हो आपका, स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र आप धारण करें। सबसे पहले भगवान शिव का जल, बेलपत्र और श्रद्धा के साथ आप पूजन करें, पंचोपचार षोडशोपचार अपनी सुविधा के अनुसार। उसके बाद माँ बगलामुखी के चित्र या यंत्र के ऊपर आप माँ को पीली हल्दी, पुष्प, चने की दाल, बेसन के लड्डू या फिर केसर युक्त खीर का आप भोग लगाएं, माँ की पूजा करें। यदि मंत्र जप करना चाहते हैं तो हल्दी की माला से श्रद्धा पूर्वक ओम शिव पीताम्बराय नमः, ओम पीताम्बराय नमः का आप जप करें। किसी भी उग्र तांत्रिक साधना या प्रयोग का प्रयास यदि आप करते हैं तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप ना करें, या फिर जिस बगलामुखी मंत्र की आपके पास दीक्षा है आप उस मंत्र का जप करें। सावन में माँ बगलामुखी की आराधना करने वाले साधक के लिए सात्विक आहार, संयमित वाणी, सदाचार और शुद्ध आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। माँ बगलामुखी को न्याय और धर्म की अधिष्ठात्र शक्ति के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। इसलिए किसी निर्दोष व्यक्ति को अहित या स्वार्थपूर्ण उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए की गई साधना शास्त्रीय दृष्टिकोण से उचित नहीं मानी जाती।
साधना का वास्तविक उद्देश्य आत्मरक्षा, सत्य, धर्म और आत्म बल की वृद्धि होना चाहिए। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी आध्यात्मिक साधना का फल व्यक्ति के कर्म, श्रद्धा, अनुशासन, नियम और गुरु भक्ति एवं इष्ट के प्रति समर्पण भाव पर निर्भर करता है। निश्चित परिणाम का दावा शास्त्र सम्मत नहीं हो सकता। यहाँ आपकी भावना, देव के प्रति समर्पण और गुरु की श्रद्धा और विश्वास भी पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण होता है। सावन का यह पवित्र मास भय, संशय और नकारात्मकता से ऊपर उठकर आत्मविश्वास, संयम, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। जब साधक भगवान शिव और मां पीताम्बरा की शरण में श्रद्धापूर्वक अपने आप को समर्पित कर देता है तो उसके भीतर साहस, धैर्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा जागृत होने लगती है। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो इस सावन मां बगलामुखी के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक चुटकी हल्दी उसमें डाल दें, 2 लौंग डाल दें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी पीली सरसों आप दीप प्रज्वलित करें। अपने जीवन के कल्याण की प्रार्थना आप मां से करें। यदि शोधपूर्ण जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखें। जय मां पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।